हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट पर। फ्रेंड्स, आज हम हिंदी पेडागोजी से रिलेटेड प्रश्नों को करेंगे जो भाषा कौशल से रिलेटेड होंगे। जो आपके किसी भी एग्जाम हो, टीचिंग बेसिस का जितने भी एग्जाम होते हैं, चाहे वो यूपी टेट का हो, सी टेट का हो, DSSP का हो, उन सभी जिसमें पेडागोजी आती है उन सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्टिंग से लास्ट तक वीडियो को ज़रूर देखें, वीडियो को बीच में बिल्कुल स्किप ना करें। और नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे जो भी हम नई वीडियो अपलोड करते हैं उसका नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिलता रहे। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। तो जो हमारा पहला प्रश्न क्या है, पहला प्रश्न देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है हमारा? पहला क्वेश्चन है, भाषा के सतत और व्यापक मूल्यांकन का उद्देश्य है। भाषा की सतत मीन्स लगातार, व्यापक विस्तृत, और मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है? विस्तृत और सतत। तो पहला ऑप्शन क्या है? बच्चों की सीखने की प्रक्रिया को समझकर उपयुक्त शिक्षण अपनाना। सेकंड क्या है? अगली कक्षा में प्रोन्नति करने हेतु साक्ष्य जुटाना। थर्ड ऑप्शन है बच्चों की त्रुटियों की पहचान करना। और फोर्थ ऑप्शन है मूल्यांकन की परंपरा का निर्वाह करना। तो इसका जो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट, बच्चों की सीखने की प्रक्रिया को समझकर उपयुक्त शिक्षण अपनाना। बच्चा किस विधि से समझ रहा है उसी शिक्षण विधि से उसको पढ़ाना, तो वही होगा। उसी से क्या होगा? भाषा का सतत और व्यापक क्या होगा? मूल्यांकन होगा। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है? भाषा आकलन में कौन सा तत्व सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? इसमें भाषा आकलन की बात कीजिए, तो भाषा आकलन में सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व कौन सा है? ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन क्या है? सुलेख। सेकंड ऑप्शन है भाषिक संरचनाओं पर आधारित प्रश्न। थर्ड ऑप्शन है विविध अर्थ वाले प्रश्न पूछना, या लास्ट ऑप्शन है श्रुतलेख। तो इसका राइट आंसर क्या होगा भाषा आकलन के लिए? तो जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फोर्थ होगा, श्रुतलेख। श्रुतलेख का मतलब हो सुनकर लिखना। श्रुत माने सुनना और फिर उसके बाद लेख माने लिखना। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड है, गृह कार्य के बारे में कौन सा कथन उचित है? प्रश्न है हमारा, गृह कार्य के बारे में कौन सा कथन उचित है? ऑप्शन देखते हैं। गृह कार्य देना अति आवश्यक है। सेकंड ऑप्शन है गृह कार्य अभिभावकों को व्यस्त रखने का उत्तम साधन है। थर्ड ऑप्शन है बच्चों की क्षमताओं स्तर के अनुसार गृह कार्य दिया जाना चाहिए। और लास्ट ऑप्शन है गृह कार्य कक्षा में किए गए कार्य का अभ्यास मात्र है। तो जो राइट आंसर, इसका राइट आंसर क्या होगा? गृह कार्य देना अति आवश्यक है, अति आवश्यक नहीं होगा। तो राइट आंसर इसका जो होगा वो होगा क्या है? बच्चों की क्षमताओं स्तर के अनुसार गृह कार्य दिया जाना चाहिए। बच्चों की कितनी एबिलिटी है उसके अनुसार ही गृह कार्य दिया जाना चाहिए। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, बच्चों की भाषिक अभिव्यक्ति के आकलन के लिए किस तरह के सहायक नहीं है? जो आकलन दिए गए हैं इसमें, तो कौन सा आकलन बच्चों की भाषिक अभिव्यक्ति के लिए सहायक नहीं है? ऑप्शन है बहुविकल्पी। सेकंड ऑप्शन है निबंधात्मक। थर्ड ऑप्शन है लघु उत्तरात्मक। और फोर्थ ऑप्शन है सारांश प्रस्तुत करना। तो जिसमें भाषा का यूज ना होता हो, तो उसका राइट आंसर क्या होगा? जो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा, क्योंकि इसी में क्या होता है, इसमें से 4 ऑप्शन दिए होते हैं। भाषा की अभिव्यक्ति नहीं होती है, निबंध के लिए भाषा का यूज होगा, बच्चा अपनी भाषा, लघु उत्तरात्मक के लिए होगा, सारांश के लिए हो। तो जो राइट आंसर होगा कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। पाठ्य कुशलता का मूल्यांकन करने के लिए आप क्या करेंगे? पाठ की कुशलता का मूल्यांकन किस तरह करेंगे आप? फर्स्ट ऑप्शन क्या है देखते हैं, पढ़ी गई सामग्री पर तथ्यात्मक प्रश्न पूछेंगे। सेकंड ऑप्शन है पढ़ी गई सामग्री पर प्रश्न बनवाएंगे। और थर्ड ऑप्शन क्या है, बच्चों की किसी पाठ की पंक्तियां पढ़वाएंगे। और लास्ट ऑप्शन है बच्चों से जोर जोर से बोलकर पढ़ने के लिए कहेंगे, जिससे उसका उच्चारण की जांच हो सके। तो जो राइट आंसर इसका क्या होगा? पाठ्य कुशलता की बात कीजिए तो पाठ्य कुशलता क्या करेंगे? तथ्यात्मक प्रश्न पूछेंगे,
नहीं, ये भी नहीं होगा। पढ़ी सामग्री पर बच्चों का काम थोड़ी ना प्रश्न बनाना, ये भी नहीं होगा। पुस्तक के किसी भी पाठ की पंक्तियां पढ़वाएंगे, किसी भी पाठ की पंक्तियां पढ़वाएंगे, तभी पाठ्य कुशलता की मूल्यांकन कर सकेंगे। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ना कि ये जोर जोर से पढ़ेंगे पढ़वाएंगे उनसे जिससे उसका उच्चारण क्या होगा, उच्चारण की जांच हो सके। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों की भाषिक क्षमता के आकलन का सबसे उचित तरीका है? भाषिक क्षमता के आकलन के लिए फर्स्ट ऑप्शन क्या है, संज्ञा शब्दों के 2 उदाहरण दीजिए। क्वेश्चन को ध्यान में रखें, क्वेश्चन में क्या पूछा गया, भाषिक क्षमता का आकलन पूछा गया है। थर्ड और सेकंड ऑप्शन क्या है इसमें, बादल, आसमान, चिड़िया, बच्ची आदि संज्ञा शब्दों का प्रयोग करते हुए एक कहानी लिखवाना। थर्ड ऑप्शन है संज्ञा की परिभाषा को पूरा कीजिए। या लास्ट ऑप्शन है संज्ञा की परिभाषा दीजिए, परिभाषित कीजिए तो इसका राइट आंसर क्या होगा, भाषिक क्षमता के आकलन की बात की गई है। तो जो राइट आंसर, बच्चों संज्ञा के 2 उदाहरण दीजिए, ये तो कोई भी रट के बता सकता है, इसमें कहाँ भाषा की क्षमता का आकलन हो रहा है। इसमें जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड होगा, कोई भी वर्ड, कोई भी संज्ञा दी जाए और उसका प्रयोग करते हुए कोई कहानी लिखने को बता दी जाए, तो उससे क्या होगा, भाषा का आकलन हो सकता है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, क्वेश्चन नंबर 7 है, बच्चों के लेखन कौशल का मूल्यांकन करने के लिए कौन सी विधि बेहतर हो सकती है? कौन सी विधि सबसे अच्छी हो सकती है, उत्तम हो सकती है, बेहतर हो सकती है? तो इसका ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन क्या है, सुंदर लेख का अभ्यास करना। सेकंड ऑप्शन है श्रुत लेख। थर्ड ऑप्शन है अपने अनुभवों को लिखना। और फोर्थ ऑप्शन है पाठ आधारित प्रश्नों के उत्तर लिखना। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, लेखन कौशल की बात की, लेखन कौशल का मूल्यांकन के लिए सबसे बेहतर क्या है, लेखन कौशल का मूल्यांकन सबसे बेहतर क्या होगा, सुंदर लेख का अभ्यास। सिर्फ सुंदर लेख से ही लेखन कौशल अच्छा हो सकता है? श्रुत लेख सुनकर लिखना। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड होगा, अपने अनुभवों को लिखना। अपने अनुभवों को लिखना, इससे क्या होगा, लेखन कौशल का मूल्यांकन हो सकता है। हो सकता क्या, होता ही है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। भाषा में सतत और व्यापक मूल्यांकन का उद्देश्य है। भाषा में, भाषा की सतत और व्यापक मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है? फर्स्ट ऑप्शन है केवल यह जानना कि बच्चों ने कितना सीखा। सेकंड ऑप्शन है बच्चों को उत्तीर्ण अनुत्तीर्ण श्रेणी में रखना। थर्ड ऑप्शन है बच्चों द्वारा भाषा सीखने की प्रक्रिया को जानना और समझना। लास्ट ऑप्शन है केवल बच्चों की कमियां जानना। सतत व्यापक का मूल्यांकन उद्देश्य क्या है, जो मूल्यांकन करते हैं इसका उद्देश्य क्या है, क्यों मूल्यांकन करते हैं? तो क्या केवल बच्चों की कितना सीखा यही जानने के लिए करते हैं, या बच्चों की उत्तीर्ण अनुत्तीर्ण श्रेणी में रखने के लिए करते हैं? ये भी नहीं होगा। कितना सीखा केवल यही जानने के लिए थोड़ी ना करते हैं। तो फर्स्ट तो होगा नहीं, ना सेकंड होगा। लास्ट थर्ड ऑप्शन क्या है, बच्चों द्वारा भाषा सीखने की प्रक्रिया को जानना और समझना। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 7, बच्चों ने जो भाषा सीखी है उसको कितना जाना है, कितना समझा है। तो इसी के लिए हम क्या करते हैं, भाषा का मूल्यांकन करते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। हिंदी भाषा का मूल्यांकन करते समय आप सबसे ज्यादा किसे महत्व देंगे? हिंदी भाषा का मूल्यांकन कर रहे हैं तो आप किसे महत्व देंगे? फर्स्ट ऑप्शन क्या है, व्याकरणिक नियमों। सेकंड ऑप्शन है काव्य सौंदर्य। थर्ड ऑप्शन है सीखने की क्षमता का आकलन। और फोर्थ ऑप्शन है निबंध लिखने की योग्यता। तो इसको जो राइट आंसर क्या होगा, व्याकरणिक नियम होगा। हिंदी भाषा का मूल्यांकन करेंगे, ये नहीं होगा। काव्य सौंदर्य, ये भी नहीं होगा। क्या करेंगे, सीखने की क्षमता का आकलन करेंगे, कितना सीखा, क्या सीखा उसका आकलन करेंगे। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, हिंदी भाषा में सतत और व्यापक मूल्यांकन करते समय आप किस बात पर विशेष ध्यान देंगे? ये सारे क्वेश्चन हिंदी पेडागोजी के हैं तो इनको ध्यान से पढ़िएगा। हर एक क्वेश्चन किसी ना किसी एग्जाम में आया हुआ है, तो क्वेश्चन को बहुत अच्छे से पढ़िएगा। तो ऑप्शन क्या है हमारा, क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, हिंदी भाषा में सतत और व्यापक मूल्यांकन करते समय आप किस बात पर विशेष ध्यान देंगे? तो फर्स्ट ऑप्शन क्या है, शुद्ध वर्तनी। सेकंड ऑप्शन है परियोजना कार्य। थर्ड ऑप्शन है शुद्ध उच्चारण।
और फोर्थ ऑप्शन है विभिन्न संदर्भों में भाषा प्रयोग की कुशलता। तो क्या करेंगे इसमें, राइट आंसर क्या होगा हमारा, इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फोर्थ होगा, विभिन्न संदर्भों में भाषा की प्रयोग की कुशलता। जब हम भाषा का प्रयोग करेंगे विभिन्न संदर्भों में तो उसी से पता चल जाएगा कि मतलब भाषा में क्या सीखा, कितना सीखा, उसी से मूल्यांकन हो जाएगा। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है, नाटक शिक्षण में सतत और व्यापक मूल्यांकन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। नाटक शिक्षण में ऑप्शन क्या है हमारे, लिखित परीक्षा, सेकंड ऑप्शन है मुख्य संवादों को सुंदर रूप से लिखना, थर्ड ऑप्शन है पढ़े गए नाटक का मंचन, थर्ड और लास्ट ऑप्शन है पात्रों का चरित्र चित्रण लिखना। तो इसका राइट आंसर क्या है भाई, मतलब नाटक शिक्षण, कोई नाटक है उसका शिक्षण, मतलब नाटक शिक्षण में सतत और व्यापक मूल्यांकन सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या होता है कि मतलब नाटक कर में लिखित परीक्षा कर देंगे तो नाटक का पता चल जाएगा, नहीं, संवादों को सुंदर रूप में लिखना, मतलब कोई नाटक है उसकी कहानी को सिर्फ सुंदर लेख में लिख देना, उससे उसका मूल्यांकन किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता। तो राइट आंसर क्या होगा, पढ़े गए नाटक का क्या करना, मंचन करना, मतलब रोल प्ले करना। जब वो हमें लाइव दिखाई देता है, जब वो चित्र सहित में दिखाई देता है, उससे हमें अच्छा समझ में आता है और पता चलता है कि कितना सीखा है, क्या सीखा। तो इसका राइट आंसर होगा पढ़े गए नाटक का मंचन करना। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। बच्चों के लिखित कार्य के आकलन में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। ऑप्शन क्या है हमारे, अभिव्यक्ति विचार, सेकंड ऑप्शन है वर्तनी और थर्ड ऑप्शन है वाक्य विन्यास, फोर्थ ऑप्शन है तत्सम शब्दों का प्रयोग। इसका राइट आंसर क्या होगा, तो बच्चों के लिखित कार्य के आकलन में, लिखित कार्य के आकलन में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण क्या होता है कि उसके अभिव्यक्ति विचार, की वर्तनी होती है, कि वाक्य विन्यास। तो इसका राइट आंसर होगा अभिव्यक्ति विचार। वो अपने लेखन कार्य में अपने विचारों को भी लिखता है, तो इससे ही उसका आकलन अच्छा होता है। तो इसका राइट आंसर होगा अभिव्यक्ति विचार। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। भाषा का आकलन की प्रक्रिया है, भाषा के आकलन की प्रक्रिया है। ऑप्शन देखते हैं, फर्स्ट ऑप्शन क्या है, पाठ के अंत में दिए गए अभ्यासों के माध्यम से होती है, सेकंड ऑप्शन है सीखने सिखाने के दौरान भी चलती है, थर्ड ऑप्शन है केवल बच्चों का निष्पादन जानने के लिए होती है, फोर्थ ऑप्शन है केवल शिक्षक का निष्पादन जानने के लिए होती है। तो उसका राइट आंसर क्या है, भाषा के आकलन की प्रक्रिया क्या है, तो जो राइट आंसर होगा, उसका जो राइट आंसर होगी क्या, सीखने और सिखाने के दौरान ही चलती है। भाषा का जो आकलन है सीखेंगे सिखाएंगे उसके दौरान ही चलती है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है, भाषा में आकलन करते समय आप किसे सबसे कम महत्व देंगे। इसमें कम की बात की गई है, सबसे कम महत्व किसे देंगे। ऑप्शन क्या है हमारे, फर्स्ट ऑप्शन है प्रश्नों का निर्माण करना, सेकंड ऑप्शन है सृजनात्मकता लेखन, थर्ड ऑप्शन है परिचर्चा और फोर्थ ऑप्शन है प्रश्नों के उत्तर लिखना। प्रश्नों का निर्माण करना होगा, सबसे कम की बात की है, ये नहीं होगा, या सृजनात्मक लेखन होगा, ये भी नहीं होगा। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन परिचर्चा। किसकी बात है सबसे ज्यादा, परिचर्चा, किसी बात पर चर्चा करना, उसको हम कम महत्व देंगे भाषा में। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, परिचर्चा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते, क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, भाषा में आकलन की प्रक्रिया है, भाषा में आकलन की प्रक्रिया क्या है, पाठ के अंत में दिए गए अभ्यास के माध्यम से होती है, सेकंड ऑप्शन सीखने सिखाने के दौरान भी चलती है, या केवल बच्चों के निष्पादन जानने के लिए होती है, या केवल शिक्षक का निष्पादन जानने के लिए होता है। तो राइट आंसर क्या होगा इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, सीखने सिखाने के दौरान भी चलती है। ये रिपीटेड क्वेश्चन है। तो ये थे आज के हमारे 15 महत्वपूर्ण प्रश्न। हिंदी की क्लास कैसी रही, क्वेश्चंस कैसे थे, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। और नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। धन्यवाद।